एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी अपने अपने समूह के साथ रहते थे। इस बार गर्मी बहुत हो रही थी। भीषण गर्मी के चलते तालाबों और नदियों का पानी भी सूखने लगा था। इसलिए सारे पशु पक्षी दूसरी जगह जा रहे थे। इसमें हिरणों का भी झुंड था। उन्होंने भी आपसी सहमति से पलायन करने का मन बना लिया था, पर अभी भी झुंड के बड़े सदस्य रुकने को कह रहे थे। उनको लग रहा था कि थोड़े ही दिनों में बारिश जरूर होगी। इसलिए बड़े सदस्यों का मान रखने के लिए वो हिरण का झुंड थोड़े दिन और रुकने के लिए मान गए। दिन बीतने लगे। एक दिन एक हिरण भागते हुए आया और चिल्लाने लगा, जंगल के एक कोने में आग लगी है, जल्दी ही आग पूरे जंगल में फैलने लगेगी। यह सुनकर सब डर गए। झुंड के सरदार ने जब सबको यूं घबराते हुए देखा तो कहने लगा, सब शांत हो जाओ, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। सब जंगल के पुराने तालाब के दूसरी तरफ के जंगल में जाएंगे। तभी एक हिरण बोला, लेकिन वहां भी तो पानी की कमी है, वहां के भी सारे जानवर दूसरी जगह जा रहे हैं। तब सरदार बोला, अभी कुछ दिनों तक ही वहीं रहना होगा, जब तक कि हमें निश्चित तौर पर कहीं और किसी जंगल की खोज नहीं कर लेते। जैसे ही किसी जंगल में पानी और रहने की ठीक व्यवस्था मिलेगी, हम ये जंगल छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे। जंगल में आग जल्दी ही फैल जाएगी। अभी सबकी सुरक्षा के लिए तालाब के पार वाले जंगल में चलते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा था। सब हिरण चल दिए। चलते चलते एक हिरण को बहुत प्यास लगी थी, तो वो रुककर थोड़ा तालाब से पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर एक शेर की परछाई पे पड़ी। वो बहुत ही घबरा गया। झुंड आगे निकल गया था। तभी उसने अपनी दूसरी तरफ देखा कि एक शिकारी उस पर निशाना साधे खड़ा था। शिकारी उसी को देख रहा था। अब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो एकदम शांत खड़ा पानी की ओर झुका हुआ था। उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। अगर किसी के सामने मौत जैसी परिस्थिति हो तो दोस्तों क्या ही किया जाए, फिर तो सोचने समझने की शक्ति ही खो जाती है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि आज तो मेरी मृत्यु पक्की है। एक तरफ लाल टपकाते हुए शेर खड़ा है और दूसरी तरफ शिकारी हाथों में धनुष बाण लिए मेरा निशाना साधे हुए है। अब जब मरना ही है तो क्यों ना वो करके मरूं जो मैं यहाँ करने आया था। जब मरना ही है तो पानी पी के मरूंगा, प्यासा नहीं। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और पानी पीने लगा। उधर से शेर एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था और शिकारी निशाना पक्का कर रहा था कि तभी जोर से आंधी वाली हवा चली और शिकारी की आंखों में धूल चली गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके पैर भी डगमगा गए। शिकारी का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथों से तीर छूट गया। जैसे ही तीर छूटा वो जाके सीधे शेर को लगा। शेर वहीं दहाड़ कर गिर गया। हिरण ने अपनी आंखें खोली तो देखा शेर को तीर लगा है। उसे मौका मिल गया था और वो वहां से भाग गया। इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जो आपका कर्म है बस वही कीजिए, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में यही कहा है, तुम अपना कर्म करो और परिणाम मुझ पे छोड़ दो। तो दोस्तों, आज आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।